हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ओके, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। गाइस, आपने मेरे ख्याल से क्लास 9th में आपने डिस्कस पढ़ा होगा अच्छे से, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, मैंने एक पेपर लिया, पेपर को टीयर कर दिया, क्या वो कुछ चेंज हो गया? क्या वो पेपर ही रह गया या कुछ और बन गया? भाई, टीयर करा, अभी क्या है, वो एक पेपर ही है। अभी उसकी साइज तो चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई, बट कुछ और तो नहीं बना। तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, मैंने एक पेपर लिया, पेपर को बर्न कर दिया। ठीक है, जब बर्न कर दिया तो आप देखते हैं, जब हम पेपर में फायर बर्न कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक क्या बन जाता है? राख, जिसे हम बोलते हैं एशेस। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एशेस में। पहले क्या था? वो पेपर, अब क्या है? वो एशेस। इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, केमिकल चेंज एक तरह से आपके घर में, हम आप जनरली आप सभी अपने घर में देखते हैं कि जब मम्मी आपकी मिल्क में क्या करती हैं, थोड़ा सा दही डालती हैं। क्या करती हैं? थोड़ा सा दही डालती हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अब कुछ आर्ट्स में जो होता है वो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्ड। तो पहले वो मिल्क था, लेकिन अब वो किस में चेंज हो गया? कर्ड। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। मतलब उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसी चीज को हम बोला जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारी जो एनसीईआरटी क्लास 10th में है, यहाँ पर आपको फिजिकल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जब वन और वन से ज्यादा सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं? न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, क्या हुआ कि जब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मैंने क्या बोला? जब मिल्क मिल्क के अंदर आपने थोड़ा सा क्या डाल दिया? कर्ड डाल दिया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया किस में? कर्ड में, प्रॉपर तरीके से। तो जब आपने थोड़ा सा दही डाला तो वो किस में चेंज हो गया? आपका प्रॉपर दही बन गई। अब इसी तरीके से, अब घर में हम लोग पनीर खाते हैं, सभी खाते हैं, आई थिंक पनीर चीज़ सभी खाते हैं। तो जब, अगर आप जानते हैं, अगर आपने देखा हो कभी, या मम्मा से कभी मम्मी से पूछना कि मम्मी ये पनीर कैसे बनता है। ठीक है, आई थिंक बहुत से लोग जो होते हैं वो घर में भी बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि हमने दूध लिया, दूध के अंदर या तो हम डाल देते हैं टार्टिक एसिड, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, या घर में आप नींबू रखा है, जनरली हम बात करते हैं नींबू के ऊपर बात करते हैं। हमने नींबू लिया, दूध के अंदर क्या करा? नींबू डाल दिया बहुत सारा, तो 2 या 3 नींबू आपने स्क्वीज करके उसके अंदर डाल दिए। और फिर जब आप उसे बॉईल करोगे, जब वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें से आपका सारा पनीर क्या हो जाएगा? वो नीचे सेटल हो जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा? सिर्फ वाटर की लेयर बन जाएगी। पहले क्या था? वो मिल्क, फिर किस में कन्वर्ट हो गया? वो पनीर में। तो इसी को ही क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि मैंने क्या बोला, जब आपने क्या लिया? मिल्क, और मिल्क के अंदर क्या डाल दिया? लेमन। वो क्या बना दिया उसने? चीज।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब टू सब्सटेंसेस या एक भी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, किसी चीज की प्रेजेंस में, कुछ सिचुएशंस में, तो वो क्या बना देते हैं, आपके किस न्यू सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये तो एक जनरली लाइफ की बात हो गई कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्ड का, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ चीज फ्रॉम मिल्क, और जनरली, और हम बात कर सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। हमने बात करी केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में मैंने बताया आपको, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। लाइक फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, फॉर्मेशन ऑफ चीज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड बर्निंग ऑफ पेपर बोल दो। तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे रियल लाइफ, जिनके ऊपर आप बता सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या आते हैं, आपके टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक जनरली एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप, मैंने बोला था कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों जो भी हमारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, हमारे जो भी सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं, जिस केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, पहले ये दोनों है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या प्रोडक्ट दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें जो न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो चीज है कि क्या दो केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंसेस उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसे क्या बोल देते हैं हम, रिएक्टेंट्स। और जो रिजल्ट हमारा, मतलब जो नई चीज बन के आ रही है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे आपका एग्जांपल भी दिया गया है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब उसे आप बर्न करेंगे तो उसमें क्या निकलती है, व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। क्या निकलती है, व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। और क्या, जब वो सारा बर्न हो गए नीचे गिर जाता है तो क्या बन जाता है, इसमें एक व्हाइट कलर का पाउडर। और वो व्हाइट कलर का पाउडर क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या कंडीशंस होती है, ये हमें कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस कैसे पता लगेगा आपको कि जो है आपका कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि क्या होगा, या तो उसकी क्या हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब या तो सॉलिड बन जाएगा या लिक्विड बन जाएगा या गैस बन जाएगा। तो नंबर 1 होता है चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसे मतलब कि, या तो जब आपने केमिकल रिएक्शन करी, मैंने भी आपको बताया था कि जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा तो पहले वो एक सॉलिड फॉर्म में था, फिर उसमें से क्या निकली, डीजलिंग, एक फ्लेम निकल कर आई, फिर क्या बन गया, वो एक पाउडर बन गया। तो क्या हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है। लाइक जब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती है तो हमें क्या देती है, वो वाटर। ये भी गैस है और ये भी गैस है और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, वाटर, लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। सेकेंड हम बात करते हैं चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर का मतलब है आपने एक बॉटल लिया, ठीक है, वाटर के अंदर आपने कुछ इंक डाल दी, ठीक है। जब आप इंक डालते हो तो वो क्या हो जाता है, क्या वाटर का कलर चेंज होता है या नहीं होता है, वाटर कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कलर चेंज होना भी क्या होता है, आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है।
चेंज इन ठीक है, चेंज इन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर से मतलब आता है, देखिए जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो क्या होता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, मैंने क्या बताया, या इंक्रीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अभी हम डिटेल में आगे जब आएगा तो मैं आपको और डिस्कस करूंगी, फिलहाल मैं जनरली आपको एग्जांपल देती हूँ। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है ZnSO4 और उसमें से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब क्या मैंने बोला, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, और साथ साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पे आप एक कंफ्यूज हो गए होंगे, ये डाइल्यूट क्या है। डाइल्यूट का मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, पानी भी है। क्या है, पानी भी, इसलिए उसे क्या बोला गया है, डाइल्यूट बोला गया है। ठीक है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में आप जिंक डालते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, एक तो उसका टेम्परेचर जैसे आप डालेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस के तुरंत से क्या निकलने लगेंगे, बुलबुले से बबल्स बन जाएंगे, और वो एकदम हीट के उसमें आपको क्या है जाते हुए निकलते हुए दिखाई देंगे। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे आपको और क्लास 10th में जो होता है प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तब आप देखेंगे कि उसमें क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, तो ये क्या है, टेम्परेचर में क्या होगा यहाँ पर चेंज। तो नंबर 4 आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि पहले मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है, स्टेट चेंज हो सकती है। नंबर 2 मैंने बताया चेंज इन कलर में भी आपको क्या पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है। नंबर 3 मैंने आपको बताया टेम्परेचर क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नंबर 4 आता है कि आपका वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी अभी मैंने बताया था कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको जिंक सल्फेट और साथ साथ क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। मतलब रिएक्शंस में क्या होता है, गैसेस भी निकलती है, उससे आप वहां पे कह सकते हैं कि यहाँ पे यस डेफिनेटली क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये सब कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर आती हैं। ओके, आगे हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है केमिकल रिएक्शन का। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब भी आप बैलेंस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है, जब आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो Fe3O4 बनता है फेरिक ऑक्साइड, और जिसके और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर आप देखें मैंने रिएक्टेंट में आयरन कितना है, 1, और यहाँ पे आयरन कितना है, 3। ठीक है, और आयरन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितना है, 3। इसी तरीके से बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है रिएक्टेंट में, 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमें कितनी दिख रही है, 2। अभी रुकिए, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 1, और जब प्रोडक्ट बनकर आया है तो 4। ये चीज आपने यहाँ पर देखी। तो जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करें तो सबसे पहले जिसके सबसे नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसे बैलेंस कीजिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन मेरी कहाँ पर है, वाटर में, तो मैंने क्या लगा दिया, 4। क्या ऑक्सीजन हो गई 4, चलिए हो गई। नेक्स्ट हमारा आयरन कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 3, तो यहाँ पे क्या कीजिए, जब रिएक्टेंट में क्या लिख दीजिए, 3, तो 3 आयरन यहाँ है, 3 आयरन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर है। बचा हुआ क्या रह गया आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 4 2 जा 8, और अगर आप यहाँ लगा देंगे तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस।
यहाँ पर 3 आयरन है, यहाँ पर भी 3 आयरन है। हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन भी इधर क्या हो गई, सॉरी 4 हो गई। क्लियर। इस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आखिर क्या रिक्वायरमेंट है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है, ज़रूरी है। इसका रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पे फॉलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही क्या करा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या बोला मैंने, इट कांट बी मेक एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉय, कि ना ही आप इसे बना सकते हो और ना ही आप क्या कर सकते हो, इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक चीज़ बताइए, दूध है, दूध में जामन लगाया, क्या बन गया, दही बन गया। तो दूध आपने 1 किलो लिया है तो दही भी कितनी बनेगी भाई, 1 किलो। यही तो होगा। अगर आपने 1 kg मिल्क लिया है तो 1 kg ही क्या बनेगी आपकी, कर्ड। यही बोलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब आपका जितना वेट पहले था उतना ही वेट क्या है, आफ्टर द रिएक्शन आपको टोटल वेट मिलना चाहिए। तो जहाँ पर जितना भी टोटल वेट आएगा, ठीक है, वो किसके, मैंने बोला ना कि जितने नंबर ऑफ आयरन के आइटम्स यहाँ हैं उतने वहाँ पर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने यहाँ होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन यहाँ है उतने यहाँ होने चाहिए। तो जो टोटल वेट यहाँ पे बैठेगा वही टोटल ऑफ वेट मास क्या बैठेगा मेरा, सॉरी वेट नहीं, मास वर्ड यूज कीजिए। जितना मास यहाँ रहेगा रिएक्शन से पहले उतना ही क्या रहेगा केमिकल रिएक्शन के बाद। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज ये क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसका मीनिंग है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है गाइस। अच्छा, मैं आप सभी को ट्राई करूँगी कि मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ। ओके, और आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज़ आप जब वीडियो देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।